तो आईपीएल 2026 ऑक्शन खत्म हो चुका है और केकेआर ने तो मतलब सब कुछ चौंका दिया है। बिल्कुल 25.20 करोड़ कैमरन ग्रीन पे। ये एक मास्टर स्ट्रोक है या फिर एक बहुत बड़ा जुआ जिसने टीम का संतुलन ही बिगाड़ दिया। यही तो सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त। चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। देखिए, केकेआर की जो सोच थी ना वो बिल्कुल साफ थी। उन्हें एक डोमिनेटिंग मतलब एक खतरनाक पेस अटैक चाहिए था। तेज गेंदबाजी पर पूरा जोर। हाँ, और साथ में पावर हिटिंग वाला मिडिल ऑर्डर। स्पिन का कंट्रोल तो खैर उनके पास पहले से है, सुनील नरेन और वरुण के साथ। तो मतलब पूरा फोकस गेंदबाजी पर ही था। बिल्कुल। और शायद इसी चक्कर में टॉप ऑर्डर में जो एक मजबूती होनी चाहिए वो थोड़ी सी नजरअंदाज हो गई। और इसी रणनीति को पूरा करने के लिए उन्होंने पर्स तो पूरा ही खोल दिया। मतलब कैमरन ग्रीन 25.20 करोड़, ये तो कुछ टीमों के कुल बजट का आधा है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा दाव है। लेकिन केकेआर ने एक खिलाड़ी में आप कह सकती हैं 3 रोल खरीदे हैं। अच्छा। वो पावर प्ले में गेंदबाजी कर सकते हैं, मिडिल ओवर्स में रन रोक सकते हैं और फिर आकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी। उनके साथ मथीशा पथिराना को भी लिया है, डेथ्स ओवर स्पेशलिस्ट। बिल्कुल। उनका जो एक्शन है वो बल्लेबाजों के लिए एक पहेली बन जाता है। ये एक ऐसी कमी थी जो केकेआर को पिछले सीजन में बहुत खली थी। ठीक है, ये तो हुई अच्छी बात है, पर इस रणनीति में खतरे भी तो हैं, साफ नजर आ रहे हैं। बहुत बड़े खतरे हैं। जैसे कि एक मजबूत भारतीय ओपनर का बैकअप है ही नहीं। सही पकड़ा आपने। अगर मान लीजिए रहाणे या अंकुश रघुवंशी का फॉर्म ऊपर नीचे होता है तो फिर क्या होगा? यही सबसे बड़ी चिंता है। आईपीएल जैसे लंबे टूर्नामेंट में जहां फिटनेस और फॉर्म बदलते रहते हैं, एक मजबूत बेंच का ना होना ये एक बड़ी गलती साबित हो सकता है। और एक और बात, ओवरसीज गेंदबाज कुछ ज्यादा नहीं हो गए? हाँ, ये भी एक सिरदर्द है। आपके पास ग्रीन है, पथिराना है, मुस्तफिजुर रहमान और नरेन भी। प्लेइंग 11 में तो 4 ही खेल सकते हैं। बिल्कुल। को हर मैच में किसी न किसी बड़े खिलाड़ी को बाहर बैठना पड़ेगा, जिससे टीम का बैलेंस बनाने में मुश्किल आएगी। इसीलिए विशेषज्ञ कह रहे हैं कि केकेआर ने मैच विनर्स तो खरीदे, पर टीम का बैलेंस एक जुआ है। लेकिन क्या कुछ ऐसे स्मार्ट मूव्स भी हैं जिन पर शायद लोग ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि सारी बातें तो सिर्फ ग्रीन के ही इर्द गिर्द हो रही हैं? हाँ बिल्कुल। सबसे बड़ी गारंटी तो रिंकू सिंह है। फिनिशर के तौर पर वो टीम को एक स्थिरता देते हैं। फिर पथिराना और वरुण चक्रवर्ती की जोड़ी डेथ और मिडिल ओवर्स पर पूरा कंट्रोल दे सकती है। और एक और अच्छी बात है कि अंकुश रघुवंशी और हर्षित राणा के रूप में एक लॉन्ग टर्म भारतीय कोर भी तैयार किया जा रहा है। तो टीम सिर्फ आज के लिए नहीं, भविष्य के लिए भी बन रही है। तो कुल मिलाकर टीम की बल्लेबाजी पावरफुल तो है, पर शायद थोड़ी इनकंसिस्टेंट है। सही। और गेंदबाजी शायद 2026 आईपीएल की सबसे बेहतरीन में से एक। तो अगर हम इन सब को मिलाकर एक बेस्ट प्लेइंग 11 बनाने की सोचें तो वो कैसी दिख सकती है? मेरे हिसाब से देखिए, अजिंक्य रहाणे कप्तान होंगे। हाँ। उनके साथ अंकुश रघुवंशी ओपन करेंगे। हाँ। फिर राहुल त्रिपाठी, कैमरन ग्रीन नंबर 4 पर। हाँ। फिर रिंकू सिंह, रोवमन पावेल और गेंदबाजी में सुनील नरेन, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और पथिराना और मथीशा पथिराना, साथ में वैभव अरोड़ा। तो टीम तो कागज पर किसी भी टीम को हराने का दम रखती है। और एक्सपर्ट्स इसको कैसे रेट कर रहे हैं, मतलब नंबर्स क्या कहते हैं? नंबर्स भी मतलब यही कहानी बता रहे हैं। बल्लेबाजी को मिले हैं 10 में से 7। अच्छा। गेंदबाजी को 9, जो कि जबरदस्त है। और टीम का बैलेंस, टीम के संतुलन को 7.5 अंक मिले हैं। तो ओवरऑल टीम की रेटिंग 7.5 के आसपास बनती है। 7.8 मतलब अच्छी है, पर शायद वो चैंपियन वाली फील अभी नहीं दे रही। कह सकते हैं एक तरह से ये खतरनाक लेकिन जोखिम भरी टीम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि केकेआर 2026 की वो टीम है जो अपने दिन पर किसी भी टीम को उड़ा सकती है और किसी भी दिन दबाव में खुद भी बिखर सकती है। हाँ, एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला मामला है। बिल्कुल। और ये हमें 2 बड़े सवालों पर लाकर छोड़ देता है जिन पर सोचने की जरूरत है। बताइए। पहला तो ये कि क्या कैमरन ग्रीन अपने 25 करोड़ 20 लाख के प्राइस टैग को उसे सही साबित कर पाएंगे? और दूसरा जो सबसे अहम है, क्या केकेआर इस जुए के साथ प्लेऑफ तक का सफर भी तय कर पाएगी?